भारत की हृदय रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी अपने जल से करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती है। इस नदी पर 30 बांध बनाए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की लाखों एकड़ जमीन सिंचित होती है। साथ ही बिजली का भी उत्पादन होता है। लेकिन विंध्य क्षेत्र, जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, वह क्षेत्र आज भी नर्मदा के जल का इंतजार कर रहा है। विंध्य क्षेत्र की अधिकतर खेती वर्षा आधारित है, जिसके कारण यह क्षेत्र सूखे का दंश झेलता रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए आज़ादी के बाद बनी पहली सरकार ने नर्मदा नदी पर बांध बनाकर यहाँ पानी लाने का सपना देखा था, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी यह सपना पूरा नहीं हो सका है। पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने और बिजली के उत्पादन के लिए साल 1990 में जबलपुर के बरगी गांव में बांध का निर्माण पूरा कराया गया, जिसे अवंती बाई सागर बांध कहा जाता है। इस बांध पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, जिसके तहत न सिर्फ बिजली बनाई जानी थी, बल्कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बाईं और दाईं तरफ 2 नहर परियोजनाएं बनाई गईं, जिसमें बाईं नहर परियोजना के तहत जबलपुर से नरसिंहपुर तक के गांव में 1,57,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की योजना थी। वहीं दाईं तट नहर परियोजना के तहत जबलपुर, कटनी, सिहोरा, सतना और रीवा के 2,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की योजना थी, जिसमें कटनी के 127 गांव, सतना के 855 गांव, रीवा के 30 गांव, यानी कुल मिलाकर 1,450 गांव को लाभ मिलने वाला था। लेकिन निर्माण कार्य में लापरवाही और धीमी चाल के कारण विंध्य क्षेत्र की धरती में बरगी का पानी अभी भी नहीं पहुंचा है। दाईं तट नहर परियोजना के टनल निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बलुई मिट्टी और हार्ड पत्थर है, जिसे तोड़ने के लिए विदेशों से महामशीनें बुलवाई गईं, लेकिन उनके भी हौसले पस्त हो चुके हैं। दरअसल नहर की कुल लंबाई 197 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर पहाड़ों को काटकर टनल का निर्माण होना था, जिसके लिए साल 2008 में एक टनल बोरिंग मशीन अमेरिका से मंगाई गई। इस मशीन की डिजाइन तैयार करने और उसके बाद मशीन को कार्यस्थल तक लाने एवं असेंबल कर काम शुरू करने में 3 साल लग गए और अप्रैल 2011 में काम शुरू हुआ, जिससे साल 2015 तक 1,416.587 मीटर टनल बनाई जा सकी। निर्माण कार्य में धीमी गति का प्रमुख कारण था हार्ड पत्थर और बलुई मिट्टी, जिसके कारण महामशीन फंस भी गई। जिसके बाद एक और महामशीन जर्मनी से मंगाई गई, जिसने टनल के दूसरे छोर से जून 2016 से काम शुरू किया। इस प्रकार टनल का निर्माण कार्य दोनों ओर से प्रारंभ हुआ, जिसमें अब तक कुल लंबाई 11,935 मीटर में से लगभग 4,900 मीटर पूरा किया जा सका है। सवाल यह उठता है कि जब पहाड़ में हार्ड पत्थर और बलुई मिट्टी थी, तो क्या टनल निर्माण के पहले उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया? यदि सर्वेक्षण किया गया तो टनल निर्माण के अलावा दूसरे उपाय नहीं सुझाए गए? आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। पत्रिका में प्रकाशित एक खबर बताती है कि बरगी बांध का पानी सालों बाद भी विंध्य में न पहुंचने का प्रमुख कारण सुरंग नहीं, बल्कि नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय के जिम्मेदारों की ओर से लिया गया एक गलत निर्णय है। बरगी व्यपवर्तन के अधिकारियों का दावा है कि इंजीनियरों द्वारा तैयार ओपन कैनाल के प्रोजेक्ट को प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने स्वीकृति दे दी होती तो सलीमनाबाद सुरंग के निर्माण का कार्य 2010 में ही पूरा हो जाता, वह भी टनल निर्माण प्रोजेक्ट की सिर्फ आधी लागत पर। बरगी परियोजना के एक इंजीनियर ने पत्रिका को बताया था कि पहाड़ को काटकर 12 किलोमीटर नहर बनाने के लिए इंजीनियरों ने 2 प्रोजेक्ट तैयार किए थे। पहला प्रोजेक्ट 376 करोड़ रुपए का था, उसमें पहाड़ को काटकर ओपन कैनाल बनाने का प्रस्ताव था। दूसरा प्रोजेक्ट पहाड़ पर 769 करोड़ रुपए की लागत से टनल खोदकर नहर बनाने का था। सुरंग निर्माण का प्रोजेक्ट महंगा और जटिल होने के कारण इंजीनियरों ने प्राधिकरण कमेटी के सामने ओपन कैनाल प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए रखा था। मंत्री ने यह कहते हुए ओपन कैनाल के प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया था कि पहाड़ धंसने से बार बार नहर की मरम्मत करानी होगी। इंजीनियरों के सुझाव के विपरीत मंत्री द्वारा लिया गया टनल निर्माण का निर्णय विंध्य की जनता पर अब भी भारी पड़ रहा है। सरकारी काम कैसे होता है और सत्ताधीश जनता के पैसे की कैसे बर्बादी करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरगी नहर परियोजना है।
जब दाई नहर परियोजना शुरू हुई थी तब इसकी लागत 640 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर 799 करोड़ हो गई है। इस बीच करोड़ों रुपए का बंदरबाट भी हो चुका है, लेकिन नर्मदा का जल विंध्य क्षेत्र की धरती में आज तक नहीं पहुंचा है, जिससे किसान मायूस होने लगे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार अब इस नहर परियोजना का एक बार फिर से सर्वे करा रही है, जिसमें यह तय होगा कि बरगी नहर का पानी वाटर लिफ्टिंग के द्वारा ले जाना चाहिए या टनल के द्वारा ही पहुंचाया जाना चाहिए। इसको लेकर विंध्य क्षेत्र की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। बात उस पर भी करेंगे, लेकिन अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।